अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवैस, पाक ऑर्गेनिक फार्म से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है लोमन ब्राउन। लोमन ब्राउन के बारे में हम पहले बात करेंगे कि ये कैसा है, कैसी मुर्गी है, इसके क्या फ़ीचर हैं, करैक्टरिस्टिक हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आजकल लोमन ब्राउन का बड़ा नाम चल रहा है मार्केट में, बड़ा उसके साथ फ्रॉड भी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये जो लोमन ब्राउन मुर्गी है, ये एक हाइब्रिड मुर्गी है, इसी तरह जिस तरह के ISA ब्राउन है या बोवन ब्राउन। ये एक बड़ी अच्छी एग लेयर है, 300+ अंडा देती है सालाना, इससे भी ज़्यादा, बल्कि 320-330 अंडे देती है सालाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी मार्केट ख़राब हो रही है फ्रॉड की वजह से। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए लोमन ब्राउन की बात करते हैं। हाइब्रिड लेयर है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से इसका पेरेंट स्टॉक होगा। अगर किसी को पेरेंट स्टॉक के बारे में नहीं पता तो वीडियो का एंड तक देखें, और हम पेरेंट स्टॉक, ग्रैंड पेरेंट स्टॉक, वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी समरी आपको इस ब्रीड के बारे में दे दें। इसके पेरेंट स्टॉक में इसका जो मुर्गा होता है मेल, वो ब्राउन होता है और फीमेल वाइट होती है। तो आपकी जो सी लेयर मुर्गी पैदा होती है वो ब्राउन कलर की होती है। मेल वाइट कलर के पैदा होते हैं। मेल को एज़ पर लोमन ब्राउन, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लोमन ब्राउन चलती है, मेल को उसी वक्त कल किया जाता है, कलिंग के लिए ले जाते हैं, और फीमेल को पाल कर बड़ा करके उससे अंडे लिए जाते हैं। इसकी एग प्रोडक्शन है भी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी शुरू भी होती है। 140-145 दिन के अंदर ये 50% प्रोडक्शन पे आ जाती है। ये पीक प्रोडक्शन पे 95% के करीब इसकी पीक प्रोडक्शन है, और वो भी 6 महीने में तकरीबन पीक प्रोडक्शन पे आ जाती है। ये मुर्गी चूज़े से लेकर तो अपने 20th वीक तक, 20th वीक का मतलब है जब ये 50% प्रोडक्शन पे आती है, उतने टाइम तक तकरीबन 8 kg फीड खाती है। तो अगर हम फीड आजकल 7,000 रुपये की बोरी आप लगा लें तो 140 रुपये का किलो बनता है, तो 1120 रुपये में ये प्रोडक्शन पर आ जाती है। जब ये प्रोडक्शन पे होती है तो इसकी फीड का खर्चा है 110 से 120 ग्राम डेली का। वो डिपेंड करता है इसकी आपके न्यूट्रिशनल कंटेंट पे कि कितनी इसने फीड खानी है। लोमन ब्राउन इतनी अच्छी ब्रीड होने की वजह से लोमन ब्राउन के साथ पूरी गाइड होती है कि आपको कितना क्रूड प्रोटीन चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए उस फूड से, कितना उसमें कैल्शियम होना चाहिए, कितने उसमें अमीनो एसिड्स होने चाहिए, जो मल्टीपल अमीनो एसिड्स, मल्टीपल विटामिन्स कितने होने चाहिए, उनकी एग्जैक्ट मिकदार आपको बताते हैं ताकि उस हिसाब से आप उसको फीड दे सकें। लेकिन हम जनरली कहते हैं कि आपको एक अंडा 90% प्रोडक्शन पे 120 ग्राम खाते हुए का 20 रुपये का अंडा पड़ जाता है, जो कि बहुत सस्ता है। आजकल तो वाइट अंडे का रेट इससे ज़्यादा चल रहा है। इसकी प्रोग्रेस के बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। ये तकरीबन 17 हफ्तों में अच्छा खासा वेट गेन कर लेती है, 1.5 किलो पे आ जाती है, और अपनी प्रोडक्शन ख़त्म होने तक ये 2 किलो पे पहुंची होती है। इसका जो सा लेइंग पीरियड है वो आप इसको 72 वीक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको 100 वीक्स कर सकते हैं। 72 वीक्स करेंगे तो 95% के करीब प्रोडक्शन देगी, 100 वीक्स करेंगे तो तकरीबन 90% प्रोडक्शन देगी आपको। अंडे का अच्छा सा साइज़ है इसका, 63 से 65 ग्राम का अंडा है। सो हर लिहाज से काफ़ी अच्छी मुर्गी है। अब इसकी थोड़ी सी जो सी बुराइयाँ उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब 2 साल के बाद इसका गोश्त देसी मुर्गी की तरह बेचना मुश्किल है। ये इसी तरह ही बिकेगा जिस तरह के लेयर का, वाइट लेयर का गोश्त बिकता है, तो इसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन उतने टाइम में आपने अपने पैसे आसानी से पूरे कर लिए, तो जो भी आपको मिल गया बोनस ही समझें। 20 रुपये के हिसाब से जिसको अंडा पड़ रहा है, 400 अंडा उसने दिया, तो अगर आप उसको 10 रुपये प्रॉफिट के ऊपर भी बेच रहे हैं तो 4,000 रुपया पर मुर्गी आपका प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट जो है बन रहा है।
तो वो आपके पैसे अच्छे खासे वैसे ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन 30 रुपये से तो ज़्यादा महंगा ही बिकेगा देसी अंडा। वो सिर्फ मैंने मिसाल देने के लिए 30 रुपये की एग्जांपल दी। 20 रुपये का पड़ गया, 30 रुपये का बेचा, आप इसको 40 रुपये का भी बेच सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट 8,000 पे चला जाता है एक मुर्गी के पीछे। अच्छा, इसके अंडे की अब एक ख़ास बात है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये अंडा इतनी आसानी से नहीं टूटता। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 40 न्यूटन है। तो ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अगली टॉपिक की तरफ जाएंगे इस वीडियो में, जो इसके बारे में फ्रॉड हो रहा है, तो ये पॉइंट याद रखना कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 40 न्यूटन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है आम अंडे के मुकाबले में। अच्छा, अब आपको हम समझाते हैं कि ये ब्रीड जो है, इसका ग्रैंड पेरेंट स्टॉक, पेरेंट स्टॉक वगैरह का स्ट्रक्चर किस तरह चलता है। अब आप ऐसे करें कि आप सोचें कि 4 हेरिटेज ब्रीड है, ब्रीड नंबर 1, ब्रीड नंबर 2, ब्रीड नंबर 3, ब्रीड नंबर 4। ठीक है, आप ब्रीड नंबर ए में से अच्छा मुर्गा निकालते हैं, उसका आप क्रॉस करते हैं ब्रीड नंबर 2 की अच्छी मुर्गी के साथ। ठीक है, तो आपके पास ब्रीड 1, 2 का मुर्गा तैयार हो गया। फिर आप ब्रीड नंबर 3 और 4 का आपस में क्रॉस करते हैं, ब्रीड 3 का मुर्गा, ब्रीड 4 का मुर्गा, तो आपके पास अच्छी ब्रीड 4 की इन दोनों ब्रीड 3 और 4 की मुर्गी तैयार होगी। ये बन गया आपका पेरेंट स्टॉक, और इसमें से फिर आती है आगे लोमन। ये इतना आसान नहीं है जितना कि मैंने कहा है, आपको बड़े साल लग जाते हैं इसका स्टॉक तैयार करने में, क्योंकि आपने कौन सी जेनेटिक्स को रखना है, कौन सी को निकालना है सिलेक्टिवली ब्रीड करके, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे ही नहीं $1 बिलियन कंपनी बन जाती है, इसमें बड़ा खर्चा है, तो बड़े साल लगते हैं। आपको वो परफेक्ट ब्रीड जो उनसे कैरेक्टरिस्टिक आप चाहते हैं वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में है, तो बड़ा वो लंबा काम है। ये ना आपका जो सा पेरेंट स्टॉक से बच्चे निकलते हैं, वो निकलता है ब्राउन कलर की मुर्गी और वाइट कलर का मुर्गा। इसका जो सा पेरेंट स्टॉक है, एक्चुअल इसका पेरेंट स्टॉक, वो मैंने इंटरनेट पे देखा है, बड़े अजीब अजीब मुर्गे लोगों ने लगाए हुए हैं। ये एक्चुअली ब्राउन कलर का मुर्गा होता है, वाइट कलर की मुर्गी होती है, और जो एक्चुअल लोमन ब्राउन लेयर आपको मिलती है कमर्शियल प्रोडक्ट F1, वो ब्राउन कलर की मुर्गी है। तो ब्राउन कलर के मुर्गे से वाइट कलर की मुर्गी वो बनती है, उससे सही लोमन ब्राउन लेयर जो सी आपको खरीदनी है। वाइट कलर का मुर्गा भी साथ होता है, लेकिन वो साथ ही कल हो जाता है। तो ये जो लोगों ने वाइट मुर्गे लगाए हुए हैं पेरेंट स्टॉक करके, वो पेरेंट स्टॉक तो नहीं हो सकता, वो फिर इसकी वो किसी तरीके से इनके पास वो हैम लोमन ब्राउन हो सकता है कि इनके पास लोमन ब्राउन के फर्टाइल एग्स हैं और उसमें से वाइट चूज़ा और ब्राउन मुर्गी निकाल रहे हैं। कैसे इनके पास हैं क्या पता। पाकिस्तान में यूरेनियम स्मगल होकर आ गया, तो पेरेंट स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है आ जाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे इनके पास पेरेंट स्टॉक है। जहाँ तक ऑथेंटिक होल्डर ऑफ पेरेंट स्टॉक पाकिस्तान में है अगर कोई, तो लोमन ब्राउन की वेबसाइट पे भी है, वो है ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान, जिनके ओनर हैं नबील। वो हमारी रिसर्च हुआ करती है कि ये प्रॉपरली इसको पेरेंट स्टॉक को ब्रीड कर रहे हैं और प्रॉपरली डे 1 की चिक सप्लाई कर रहे हैं, फीमेल चिक सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि रेगुलेशन के मुताबिक करनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा लोमन ब्राउन में इंटरेस्टेड है, तो हमारी रिकमेंडेशन है ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। इनके पास पेरेंट स्टॉक है लोमन ब्राउन का, और आप उनसे खरीदें। प्राइसेस वगैरह का हमें नहीं पता, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। गूगल में ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान लिखें, वो आ जाएगा। हमने एड्स और भी देखे हैं जिसके अंदर F2 ब्रीड की बात हो रही है। तो F2 ब्रीड तो फिर यही हुई कि आप जौन सा मुर्गा कल करना था उसको आप ब्रीड कर रहे हैं उस मुर्गी के साथ जौन सी लेयर मुर्गी है। इसके अंदर न्यूमरस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक, इसका हैच रेट कम होगा, क्योंकि जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि इसका शेल बड़ा मजबूत होता है, तो हैच रेट आपका बड़ा कम है। तो जो बंदे ये ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं अंडे को हैच करने में। बाय डिज़ाइन ये जो सी मुर्गी है, ये F2 जनरेशन ब्रीड करने के लिए नहीं डिज़ाइन हुई, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसका बाय डिज़ाइन ही ऐसे ही है कि आप उसको F2 ब्रीडिंग ना करें। और उसके अलावा जेनेटिक पूल नेचुरली, जब आप इतने छोटे जेनेटिक पूल में से उनकी ब्रीडिंग करेंगे तो वो जेनेटिक पूल वैसे ही कम हो जाता है, तो डिज़ायरेबल ट्रेट्स का पास ऑन होना पहले ही मुश्किल हो जाता है।
ये मुर्गी इस तरह डिज़ाइन हुई है कि आप इसके पेरेंट स्टॉक होल्डर से चिक्स खरीदें फीमेल, 2 साल अंडे लें, अपना प्रॉफिट लें, उसके बाद इनको रिटायर करके कल करके आप नया स्टॉक खरीदें और अपना साइकिल दोबारा चलाएं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये काफ़ी उलझा हुआ टॉपिक है, बड़े लोगों के सवाल हो सकते हैं इसके अंदर, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको इनका जवाब देंगे। आपका इंशाल्लाह नॉलेज बढ़ेगा और आप लोमन ब्राउन के फ्रॉड से बचेंगे, आपकी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, किसी का शायद फ़ायदा हो जाए जो लोमन ब्राउन के फार्मिंग के बारे में सोच रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।